जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो अनुपात समानुपात जो दोस्तों हमारा चल रहा था, और अनुपात समानुपात का ये अभी तक 3 पार्ट हो चुके हैं और एक अच्छा चैप्टर जो है हम फिनिशिंग की ओर हैं, क्योंकि इसमें से दोस्तों मैक्सिमम जो है क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं। क्वेश्चन फंसने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। अनुपात समानुपात से जो है क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। तो दोस्तों अनुपात समानुपात का ये पार्ट 4 है, यानी चौथा वीडियो है। और 3 पार्ट आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। कुछ छोटे बहुत थोड़े से 2-3 टाइप जो थे इस पे छूटे हुए हैं, जिसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो पहला सवाल है वो कुछ इस प्रकार है कि कुछ धनराशि ए और बी को 2:5 में बांटी गई। यदि ए को 100 रुपये मिले तो बी को मिलने वाली राशि कितनी है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपने पहले लिख लेना है, एक तो ए है और एक बी है। तो किस अनुपात में पैसा मिल रहा है, आप कहेंगे 2:5 में। तो इसको 2 इसको 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि क्रमशः लिखा हुआ है कि ए और बी, और उसके बाद अनुपात लिखा है 2 और 5। अब दोस्तों आपसे कह रखा है यदि ए को 200 मिले तो केवल इसको 200 मिले हैं आपकी बात, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि वो 2:5 में बांटने को कहता था और दोनों के लिए क्या दे देता था, अमाउंट दे देता था कि दोनों को इतने रुपए बांटे हैं या फिर दोनों को इतने रुपए मजदूरी मिली। लेकिन अब यार थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है। और चेंज क्या है दोस्तों कि ए को जो पैसा मिल रहा है वो कितना रुपये मिल रहा है, 100 रुपये। तो मैंने कहा दोस्तों क्योंकि अनुपात में है तो मैं इसको 2x और इसको 5x लिख सकता हूँ समझने के लिए। तो दोस्तों इसको अगर ए को 2x मिल रहा है तो इसको मतलब बी को 5x मिल रहा है। अब दोस्तों अनुपात में हमने कहा ए को 2x मिल रहा है, जबकि वैल्यू में सवाल ने कह रखा है कि ए को कितना रुपये मिलता है, 100 रुपये। तो दोस्तों हमने कहा मतलब 2x अनुपात में और वैल्यू में कितना, 100 रुपये। तो दोस्तों यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो आप कहेंगे एक्स की वैल्यू हो जाएगी 50 रुपये। अब अगर दोस्तों आपको एक्स की वैल्यू 50 आ गई तो आपसे पूछा है कि बी को मिलने वाली राशि कितनी है। तो बी को कौन सी वाली राशि मिल रही है, तो आप कहेंगे बी को मिल रही है 5x। तो बी को मिलने वाली राशि यहाँ से एक्स की वैल्यू 50 यहाँ पे रख देंगे आप, तो आप कहेंगे 5 × x की जगह पे 50, यानी 5×5 = 250 रुपये क्या मिलते हैं, बी को मिलते हैं। और यहीं से दोस्तों अगर आपसे पूछ लेता कि दोनों को मिलने वाली कुल राशि कितनी है, तो आप कहते एक्स की वैल्यू 50 है, 2x इसे मिला है, 5x मिला है बी को, तो हम कहेंगे टोटल 7x मिला है। तो यहाँ से 7 × x की वैल्यू आप 50 रख देते उठा के यहाँ से, तो कितना आ जाता दोस्तों, 350 रुपये क्या हुआ है, दोनों को प्राप्त हुआ है, ठीक है। यहाँ से मतलब दोस्तों अगर आपको एक का रिलेशन भी दिया हो तो आप, जैसे पहले क्या होता था, आपको दोनों का सम दिया रहता था तो उसकी हेल्प से आप इसका और इसका अलग से निकाल सकते थे। लेकिन अब की बार दोस्तों आपको एक का ही दिया है और उसी की वैल्यू दे दी है, तो उसकी हेल्प से हमने बी भी ज्ञात कर लिया और दोनों का सब टोटल भी निकाल लिया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि 900 रुपये को ए बी सी में बांटा गया और उनमें बंटवारा इस प्रकार हुआ कि ए की राशि का 1/2 बराबर बी की राशि का 1/3 बराबर सी की राशि का 1/4 है। तो ए बी सी द्वारा प्राप्त की गई राशि रुपये में कितनी होगी। तो दोस्तों अगर आपसे यहीं पे कहा जाता, चलिए कहते हैं, मान लीजिए कि अगर आपको कहा जाता कि 900 रुपये को ए बी सी में बांटना है और ए को 2, बी को 3 और सी को 4 मिलता है, तो आप बांट सकते थे आराम से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कुछ चेंज है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, आपके पास टोटल अमाउंट 900 है, ठीक है। आपके पास जो है कुल राशि जो कि आपको बांटी जानी है, मतलब आपने जो बांटनी है वो कितनी है, तो आप कहेंगे कुल राशि जो है 900 रुपये है। अब दोस्तों यहाँ से आपसे कहा जा रहा है क्या आपके पास इनको बांटने का अनुपात है, तो हमने कहा अनुपात हमें नहीं दिया है। अनुपात के बदले क्या कह रखा है कि ए की राशि का 1/2, ए की राशि का 1/2 लिख लेंगे, बराबर दोस्तों जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा लिखते हुए चलेंगे। बी की राशि का 1/3, बी की राशि जितनी भी है उसका 1/3, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इससे अगर आप यहाँ से सेकेंड रिलेशन देखेंगे तो आप कहेंगे बी की राशि का 1/3, जो बी की राशि का 1/3 है वो किसके बराबर है, इक्वल टू, तो आप कहेंगे सी की राशि के 1/4 के, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एज इट इज रहेगा अपनी जगह पे, बी कहाँ जाएगा, तो आप कहेंगे ए और बी कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में सेम, ये 2 कहाँ चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चले जाएगा और ये 3 अपनी जगह पे। तो दोस्तों ए अपॉन बी या फिर ए रेशियो बी आपको 2:3 मिल चुका है। उसके बाद यहाँ से आप देखते हैं बी अपॉन सी या फिर बी रेशियो सी, तो वो कितना आ जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे 3/4, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपको रिलेशन बनाना आता है। अगर आपको ए रेशियो बी 2:3 दिया हो और बी रेशियो सी 3:4 दिया हो, तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेंगे
और उससे फिर 900 रुपये को बांट लेंगे। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो हमने कहा दोस्तों यहाँ से आप क्या करेंगे, हमने कहा सबसे पहले लिख लेंगे ए बी सी। अब दोस्तों यहाँ से ए बी का रेशियो देखेंगे, क्योंकि पहले ए बी है तो हमने कहा यहाँ से देखते हैं ए बी बराबर क्या है। तो हमने कहा ए अगर 2 है तो बी कितना है, 2:3। और दोस्तों उसी प्रकार बी रेशियो सी कितना है, तो आपने कहा 3:4। तो दोस्तों यहाँ पे भी मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 3:4। अदरवाइज आप देखें यहाँ पे बी की वैल्यू 3 ही है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी 4 लिख सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या है, 3:4। नहीं तो दोस्तों आप इसको ऐसे बना के यहाँ पे 3 करके और सामने इक्वल में भी 3 करके करेंगे तो भी रेशियो क्या आएगा, बराबर ही आएगा। तो दोनों तरीके से देख लीजिए। इसको मिटा देते हैं। तो मैंने कहा आपसे अगर ए रेशियो बी 2:3 था, बी रेशियो सी 3:4 था, तो आपको पता है ये सामने वाली वैल्यू पड़ोसी के घर पे जाता है, मतलब 3 3 पे और ये वाला 3 इधर, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसे रेशियो बनाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 4 तिया 12 का अनुपात आएगा। काटने पे 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चक्को 12 का अनुपात आएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, ए बी सी के अनुपात में बांट लेंगे। अब 4 3 7 2 9, तो हम कहेंगे ये जो ए रेशियो बी रेशियो सी है 2x 3x और 4x भी कह सकते हैं। तो टोटल सम कितना आया दोस्तों, तो हम कहेंगे 900/9, ये क्या है 9x आपका, सॉरी। तो दोस्तों अनुपात में कितना था, तो आप कहेंगे 9x, और दोस्तों वैल्यू में कितना है तो आप कहेंगे 900। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 900/9, यानी x इक्वल टू क्या आ गया, 100 आ गया। अब आपको दोस्तों जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके साथ आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो 100 की वैल्यू 2 के साथ करेंगे तो 200 हो जाएगा, 100 की वैल्यू 3 के साथ करेंगे तो 300 हो जाएगा, और उसके बाद 100 की वैल्यू अगर मैं सी वाली के साथ करूँगा यानी 4 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार इनका क्या आ जाता है, अमाउंट निकल के आ जाता है। वहीं पे दोस्तों अगर आप इसको ऐसे देख लेते कि मैंने कहा था ए रेशियो बी अगर आपका 2:3 था, तो मैंने कहा 2:3 लिख लेता हूँ। और बी रेशियो सी, यानी दोस्तों यहाँ पे बी पहले से ही क्या है, 3 बना हुआ है। अब 3 मेरे को यहाँ पे लिखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि 3 यहाँ पे इसका अनुपात ऑलरेडी दे रखा है। तो मैंने कहा बी रेशियो सी यहाँ पे 3 है, और बी रेशियो सी कितना है, 3:4। तो मैं डायरेक्ट भी इसको 4 3 2 यानी 2 3 4 इसी अनुपात में बांट सकता था यहाँ पे भी, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हो गया पर्टिकुलर करने का तरीका। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जिसके बटे में जो राशि है उसको उतनी ही राशि मिलने वाली है। यानी अगर ए का 1/2 कह रखा है, और ये कह रखा है बी के 1/3 के बराबर, यानी और ये कह रखा है आपका सी के 1/4 के बराबर। तो दोस्तों यहीं से आप रेशियो लिख सकते हैं, क्योंकि इसके सामने क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जाता है। तो हम कह देंगे ए 2 है, बी के अपन में 3 है तो बी 3 है, सी के अपन में 4 है तो सी 4 है। यहाँ से आप डायरेक्ट भी रेशियो बना सकते हैं और इसको पैसे को बांट सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि 6200 को 1/2, 1/3, 1/5 में बांटने पर तीनों का भाग ज्ञात कीजिए। तीनों का भाग मतलब दोस्तों तीनों को मिलने वाली अमाउंट। तो ए बी और सी 3 भाग हैं यहाँ पे। हम मान सकते हैं ए बी सी को क्या मिल रहा है, 1/2, 1/3 और 1/5। अब दोस्तों यहाँ से क्या करना है, तो हमने कहा जब भी ऐसे अनुपात में दिए हैं दोस्तों, यहाँ पे आप ऊपर वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो वहाँ पे अनुपात नहीं था, वहाँ पे इक्वल दिया हुआ था। तो यहाँ पे आप ऐसा मत करिएगा कि ए को 2 मिल रहा है, बी को 3, सी को 5। वहाँ पे ए की जो वैल्यू थी 1/2 की, वो बी के कुछ के बराबर थी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है जब इक्वल में नहीं है। तो दोस्तों लिखेंगे ए बी सी। ए का दोस्तों अनुपात जो है 1/2 है, बी का 1/3 है और सी का 1/5 है। इस अनुपात में इन्हें पैसा मिलना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका क्या लीजिए दोस्तों, सबसे पहले इनका आप एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप दोस्तों इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, तो आप कहेंगे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 5 3 और 2 का, ठीक है। एलसीएम निकालना अगर आपको नहीं आता दोस्तों, तो इसके अगली वीडियो यानी कल जो चैप्टर होने वाला है वो आपका लॉस ऑफ मॉसो यानी एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड होने वाला है। और लॉस ऑफ मॉसो से ही हम पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से लॉस ऑफ मॉसो को फिनिश करेंगे। तो दोस्तों अगर लॉस ऑफ मॉसो में कोई भी दिक्कत आती है अभी तक आपको, तो लॉसो आप आराम से लॉस ऑफ मॉसो निकालना सीख जाएंगे। तो दोस्तों मैंने कहा इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। अब दोस्तों इस 30 से आपको सबको क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। यानी 1/2 गुणा 30, 1/3 गुणा 30 और 1/5 गुणा 30। तो दोस्तों तीनों को आपने इन तीनों को अनुपात में क्या कर दिया, 30 में गुणा कर दिया। अब यहाँ से दोस्तों जब इसे काटेंगे तो आता है 15, यहाँ से आता है 10 और यहाँ से दोस्तों 5 छक्के 30। अब दोस्तों यहाँ से कटेगा नहीं, तो मेरे पास ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया, आप कहेंगे 15, 10 और 6। तो ये अनुपात में आ गया 15:10:6।
तो दोस्तों अनुपात में तो 15, 10, 6 आया। वैल्यू में कितना है तो आप कहेंगे वैल्यू में 6200 है। तो बांट देंगे तो हम कहेंगे कुल कितना है 15, 10, 25 और 6 31। तो आप कहेंगे 31x अनुपात में है इज इक्वल टू वैल्यू में कितना है। तो दोस्तों वैल्यू में हमने कहा 6200 है यानी 6200 है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपके 6200 बटे 31 यानी एक्स इक्वल टू कितना आ जाता है दोस्तों 31 दूनी 62 एक्स इक्वल टू 200। आपसे दोस्तों जिसका भी भाग पूछा है तीनों का भाग पूछा है तो एक बार 200 की गुणा 15 के साथ कर देंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने इसको एक्स मान के ही चल रहा है दोस्तों, ठीक है, तभी मैंने इनको जोड़ा है। तो 200 की वैल्यू 15 के साथ करेंगे तो 15 दूनी 3001 आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों बी के साथ जो है 200 की वैल्यू 200 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर एक्स के साथ तो 2000 बी का आ जाएगा, और 2000 बी का आ जाएगा तो सी की वैल्यू 6x है। और यहाँ पे दोस्तों कितना है 2 छक्के 1200, ये कितना आ जाएगा सी का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू को गुणा कर दिया गया है और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर, और ये इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। राम, श्याम और मोहन के बीच 1228 रुपये बांटे गए हैं। उनके भागों में से क्रमशः ₹4, ₹8 तथा ₹16 घटा देने पर उनमें 1:2:3 का अनुपात हो जाता है। मोहन को कितने रुपए मिलेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। तो दोस्तों अनुपात जो है ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है 1:2:3। सबसे मेन पॉइंट जो समझने वाली है वो यहाँ पे ये है कि अनुपात कब होता है। तो आप कहेंगे दोस्तों जब मैंने कुल रुपए में से, क्योंकि दोस्तों ये रुपये भी तो कुल रुपए उनको बटे होंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 रुपये, 8 रुपये और 16 रुपये उनके तीनों के भाग में से घटाने का मतलब तीनों की कुल राशि में से घटाना। तो दोस्तों 1228 में से तीनों की राशि घटाने के बाद ये अनुपात रहता है। तीनों की राशि कितनी है तो आप कहेंगे 4 और 8 12 और 16 28, यानी 1228 में से अगर मैं 28 घटाऊंगा यानी 1200 रुपये रह गया होगा, तब अनुपात यह है दोस्तों, समझिएगा। 1228 रुपये बांटे गए, उनके भागों में से जब मैंने इतना घटा दिया 4, 8 और 16 भागों में से, मतलब दोस्तों उनको भाग क्या मिला होगा कुल, तो आप कहेंगे कुल राशि में से मिला होगा। यानी कुल राशि में से जब मैं 4, 8 और 16 यानी 28 को घटा दूंगा तो मेरे को इस अनुपात में बांटा होगा। तो 1200 को आप 1:2:3 में बांट लेंगे तो आप कहेंगे मैं इसको लिख सकता हूँ x, 2x और 3x। तो ये दोस्तों हो जाएगा 3, 2, 5 और 1 6x अनुपात में। और दोस्तों इसका मान कितना दे रखा है वैल्यू में, तो आप कहेंगे 1200। तो दोस्तों यहाँ से x कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 200। अब x 200 आ गया दोस्तों, तो आप यहाँ से 200 की हेल्प से यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे a का मान हो जाएगा 200, b का मान हो जाएगा 200 दूनी 400, c का मान हो जाएगा 200 तिया 600। ये वैल्यू अभी तब तक है दोस्तों जब उनके हिस्से में से ए के हिस्से में से 4 रुपये, बी के हिस्से में से 8 रुपये और सी के हिस्से में से आपने 16 रुपये घटा दिए हैं। यानी जो उनको मिलने वाला वास्तव में हिस्सा था वो 4 रुपये, 8 रुपये और 16 रुपये बढ़कर होगा। तो आप कहेंगे ए को जो होगा 204 मिला होगा, बी को 408 मिला होगा और सी को दोस्तों 600, इसमें आप क्या कर देंगे 16 ऐड कर देंगे तो 616 मिला होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों अनुपात समानुपात। आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन अभी सिंगल एक क्वेश्चन नहीं बचता जो कि आपका यहाँ से डाउट आने वाला है अनुपात समानुपात में से। और अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी लगती है तो आप उसके बाद भी क्या कर सकते हैं, ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मेरे मैसेज में, मतलब मेरे को डीएम करके भी आप आंसर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था अनुपात समानुपात। मिलते हैं अगली वीडियो लॉसो मॉसो पे बेस्ड, और लॉसो मॉसो हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद। वहाँ से भी दोस्तों एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो दोस्तों लॉसो मॉसो के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।